लिमिटिंग कोलरॉश लॉ, कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन जो है independent migration of ion. In this, we say the limiting molar conductivity states that limiting molar conductivity of an electrolyte is sum of individual limiting molar conductivity of the ions. ठीक है, सो इसके अंदर लैम्डा और CaCl2 गिवन है, तो उसका निकालने के लिए लैम्डा नॉट ऑफ CaCl2 according to this law will be lambda naught Ca2 plus 2 times limiting molar conductivity of Cl2. So is this clear? Yes. Next is that given are the conductivity and molar conductivity of NaCl solution. Compare derivation of conductivity and molar conductivity of solution and on dilution and give these. ठीक है, तो यहाँ पर हम एक चीज ट्रेंड नोट करेंगे कि ट्रेंड ये कहता है कि अगर हमें मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और डाइल्यूशन नोट करना है तो तुम अगर ध्यान दो ऑन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी इज डिक्रीजिंग, डाइल्यूट कर रहे हैं जैसे हम नीचे हम डाइल्यूट कर रहे हैं, कंडक्टिविटी इज डिक्रीजिंग, decrease in concentration gives decrease in conductivity but increase in molar conductivity. इसको एक्सप्लेन कैसे करें एनसीईआरटी की लैंग्वेज में एज इट इज, जो एनसीईआरटी ने बोला है मैं उसी लैंग्वेज में समझाऊंगा इसे। तो ऑन डाइल्यूशन ये याद रखने की बात है, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस because number of ions decrease and ions are the carrier of current. तो अगर कभी डाइल्यूशन होगा तो डाइल्यूशन पर कैरियर अगर कम हो जाएंगे तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, बट मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। अब क्वेश्चन आता है वाई डज मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज? मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, पहले उसे समझेंगे मोलर कंडक्टिविटी है क्या। मोलर कंडक्टिविटी इज कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन, तो कापा डिवाइड बाय सी, दोनों सेम यूनिट में होने चाहिए, तो ये फॉर्मूला लगता है। दैट मीन्स अगर कापा सेंटीमीटर में है तो कंसंट्रेशन भी मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में होगी, और मोलर कंडक्टिविटी जो हो गई कापा बाय सी, उसके अंदर हमारे को एक चीज ये समझने की जरूरत है, अगर हम एक कंडक्टिविटी सेल ले रहे हैं और इसके अंदर मोलर कंडक्टिविटी देखना चाह रहे हैं, तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस सेल कंसंट्रेशन होती क्या है? कंसंट्रेशन इज एक्चुअली मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। So if I open it, can I open it as kappa is equal to moles
into volume. ठीक है. Now can I say for solution containing 1 mole, of electrolyte for solution containing 1 mole of electrolyte n equal to 1. So it, ठीक है, तो कैन आई से लैम्डा m इज इक्वल टू कापा इनटू v, वेयर v is volume that contains 1 mole of electrolyte. तो अज्यूम करते हैं कि इतनी इतनी वॉल्यूम है जिसमें 1 मोल आ जाता था. दिस इज द वॉल्यूम, दैट ओरिजिनल वॉल्यूम दैट कंटेन्स 1 मोल. जब हम डाइल्यूट करेंगे इसको तो will this volume decrease or will this volume increase? What do you think? अगर हम 1 मोल कुछ वॉल्यूम में आ जाता है, 1 मोल वॉल्यूम में हम किसी कमरे में आ जाते हैं, अगर हम डाइल्यूट कर रहे हैं तो 1 मोल उससे बड़े कमरे में आएगा या छोटे कमरे में? बड़े. हाँ, बड़े, क्योंकि डाइल्यूट कर दिया है तो अब 1 मोल कम में आ रहा है, राइट. तो इसमें ये याद रखने की जरूरत है कि ऑन डाइल्यूशन V that contains 1 mole increases but kappa decreases. जब हम डाइल्यूट करते हैं तो कापा डिक्रीज होता है क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होती है. स्क्रीन पे नहीं. Yes. So on dilution, V increase but kappa decrease. तो can I say अगर ऐसा है तो V और कापा के जो रिलेशन है, आप इसमें ये बात कह सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ कापा, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम is effect of decrease in kappa, ये लाइन एनसीईआरटी में गिवन is more than compensated by increase in volume. ठीक है, तो decrease in kappa is more than compensated by increase in volume. इस लाइन का मतलब ये है कि kappa का डिक्रीज है वो इतना ज्यादा कम नहीं होता जितना वॉल्यूम का इंक्रीज होता है. सो इफेक्ट किसका आएगा? वॉल्यूम पे. सो lambda n increases on dilution. बोलो, ये बात समझ में आई है? Yes, sir.
क्वेश्चन कह रहे हैं 0.1 molar KCl solution offers a resistance of 100 ohm in a conductivity cell at 298 Kelvin and the cell constant of the cell is 1.29 per centimeter. Calculate the molar conductivity of KCl solution. So resistance is given 100 ohms. Okay. Concentration is 0.1 molar. Okay. Cell constant is given 1.29 centimeter inverse. So there is a formula that we can use here. G star is equal to resistance into kappa. Is this right? ये फॉर्मूला सही है? Yes, sir. अच्छा, तो G star is equal to resistance into kappa पे, तो G star is given 1.29, resistance is 100 ohm और kappa, तो रेजिस्टेंस, अच्छा G स्टार जो है सेंटीमीटर में है, तो हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि रेजिस्टेंस होती है वो मीटर में होती है, मतलब ऐसा यूनिट ओम है तो ऐसा यूनिट मीटर के अकॉर्डिंग। तो इसके अंदर हम क्या बोलेंगे, पहले कन्वर्ट करते हैं इसको। तो 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स इज इक्वल टू 100, 1 सेंटीमीटर इनवर्स इज इक्वल टू 1.29 into 100 मीटर इनवर्स, यानी कि 129 हो जाएगा, 129 मीटर इनवर्स। तो 129 is equal to 100 into kappa. Kappa is equal to 0.129 sines per meter inverse. ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है? Yes. अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें फॉर्मूला ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी के दो फॉर्मूला होते हैं, इसमें कौन सा लगेगा, कापा इंटू सी बाई 1000 और कापा इंटू 1000 बाई सी। मीटर वाला फॉर्मूला कौन सा होता है, Kappa into 1000 कापा इंटू 1000 बाई सी। ठीक है, इसके आगे सॉल्व कर लोगे तुम, हाँ जी, इसके आगे कर लोगे सॉल्व तो? इसका फॉर्मूला कौन सा होगा लगेगा? वो एक सेकंड में एनसीईआरटी पीडीएफ दोबारा पढ़ो।
ठीक है, इसके अंदर फॉर्मूला यही होगा तो मैंने लिखा है, इसमें होगा कापा बाय 1000 यूनिट्स। देखो, द थिंग इज यू हैव टू बी अवेयर अबाउट टू थिंग्स। देखो, जब हमारा कापा साइमन्स पर मीटर में होता है, ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला जो यूज होता है, दिस दैट इज दिस वन, you can see over here. In NCERT there are two formulas given, this one ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो जो मीटर वाला है that is having 1000 in the denominator, और जो सेंटीमीटर वाला है that is having 1000 in the numerator. So since यहाँ पे हमारा कापा सेंटीमीटर में था, तो ये हमारा साइन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में आएगा ये। तो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। अगर ये सेंटीमीटर में होता तो ये भी सेंटीमीटर में आ गया, 1000 ऊपर होता। डिफरेंस समझ आ गया? Yes. आगे कर लोगे अब सॉल्व? Yes. ठीक है। नेक्स्ट इज